बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पीसीआर ये एक ऐसी टेक्निक है जीन क्लोनिंग की जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, और ये कॉपीज हम एक थर्मोसाइक्लर के अंदर उसमें जो है वो तैयार करेंगे। छोटे लेवल पे छोटे जीन्स के लिए ये जो है वो होते हैं। इसमें जो हमें चीजें रिक्वायर्ड हैं वो एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन जिसकी मदद से जिसकी हमने कॉपीज तैयार करनी है। दूसरा प्राइमर है, क्योंकि जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है और वहां पर पॉलीमरेज एंजाइम को प्राइमर की नीड है, तो यहाँ पर भी प्राइमर रिक्वायर्ड है। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा एंजाइम रिक्वायर्ड है टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया से हासिल किया हुआ डीएनए पॉलीमरेज। इस पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ही इस प्रोसेस का नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस प्रोसेस का नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। टेस्ट ट्यूब चाहिए और थर्मोसाइक्लर ये मशीन चाहिए जिसके अंदर ये काम होगा। यहाँ पर एक एमसीक्यू जो कई दफा पूछा जा चुका हुआ है वो है प्राइमर यूज इन पीसीआर। आमतौर पर जो प्राइमर है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड का होता है रेप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पर जो पीसीआर के अंदर प्राइमर यूज होता है दैट इज ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ये प्राइमर डीएनए न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, और उसकी रीजन ये है कि ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड दोबारा रिप्लेस नहीं होने। नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले नंबर पर जो है वो प्राइमेज आके प्राइमर बनाता है, फिर पॉलीमरेज 3 आके उस प्राइमर के साथ उसके साथ लग के डीएनए की स्ट्रैंड बनाता है। उसके बाद पॉलीमरेज 1 आके प्राइमर को रिप्लेस करता है। यहाँ पर पॉलीमरेज के हम वो टाइप्स नहीं यूज कर रहे, यहाँ पर तो एक ही पॉलीमरेज है जिसने उस प्राइमर को कंटिन्यू करना है आगे। तो अगर प्राइमर शुरू में आरएनए का लगा होगा तो फिर तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट के अंदर आरएनए न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। लिहाजा इसमें जो प्राइमर यूज किया जाता है वो प्राइमर यूज ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड का किया जाता है। दूसरा, ये प्राइमर की लेंथ है। आरएनए प्राइमर आमतौर पर वो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ये जो है वो तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड पर जब वो मुश्तमिल होता है, तो 20 बेसिस पर जब वो मुश्तमिल है, इसकी लेंथ ज्यादा है उसकी निस्बत। तो ये इसमें डीएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर उन दोनों का बुनियादी फर्क। ये डीएनए प्राइमर ये यूज किया जा रहा है पीसीआर के अंदर, और वो जो आरएनए प्राइमर है वो यूज किया जा रहा था किसके जरिए? वो किसके अंदर? वो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर। डीएनए प्राइमर या ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर यूज होने वाला प्राइमर ये सिंथेटिक है, और जो आरएनए प्राइमर वहां पर यूज होता था वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, प्राइमेज एंजाइम ने बनाना होता था। ठीक है, ये इसमें दोनों में फर्क आता है। अब काम हम क्या करते हैं? डीएनए लिया, डीएनए को टेस्ट ट्यूब में दाखिल किया, ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद थी उसमें, और अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे उसको गर्म किया। ये क्यों है? क्योंकि इसमें हमने हेलिकेज नहीं डाला। नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता था कि हेलिकेज ने डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ना होता था। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करना है किसने? हीट ने। तो हीट वर्क एज हेलिकेज, ठीक है, हीट हेलिकेज की तरह काम करती है और डीएनए की डीनेचरेशन का सबब बनती है, डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है, इनके दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग अलग करती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड नहीं टूटते, बल्कि दो स्ट्रैंड जो आपस में लगे हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ती है और उससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए ये टेम्परेचर देना पड़ता है, डीनेचरेशन होगी। फिर क्या हुआ? प्राइमर ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है, प्राइमर ऐड करके, ठीक है, प्राइमर ऐड करते साथ ही टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस, और 2 मिनट टाइम इसको दिया जाता है। और इस 2 मिनट में क्या होता है? प्राइमर ऐड टू दैट
स्ट्रैंड्स, इससे क्या है, दोनों स्ट्रैंड आपस में दोबारा जुड़ेंगे भी नहीं और प्राइमर्स की अटैचमेंट भी होगी, प्राइमर एनीलिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें जो है वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऐड किया जाएगा और साथ में ही वो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, टैग पॉलीमरेज पहले ही प्राइमर के साथ अटैच। तो अब इसमें आगे जो काम होना है वो ये कि दोबारा टेम्परेचर को बढ़ाया जाना है अबाउट 72, और 72 से बढ़ाया भी जा सकता है। जब ये टेम्परेचर दिया जाता है तो इस पे क्या होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम तेजी से उस डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए डीएनए स्ट्रैंड को, एक डीएनए के स्ट्रैंड को एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ टेम्पलेट यूज करते हुए उसके सामने नया स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, तो इस काम में कोई तकरीबन 1.5 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से कोई तकरीबन 4.5 मिनट के अंदर अंदर ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसमें डीनेचरेशन हुई, प्राइमर की नीलिंग हुई और इलॉन्गेशन से नए स्ट्रैंड बन गए, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। फिर ये दोबारा रिसाइकलर के अंदर वही काम, दोबारा डीनेचरेशन हुई, दोबारा उससे मजीद टेम्पलेट्स बने और उससे जो आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए और नए डीएनए बनते चले गए। इस तरह से हम थोड़े ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या है, डीएनए की कॉपीज तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम देख लें कि सबसे पहले हीट दी जा रही है और ये हीट दी जा रही है अबाउट 1 मिनट, ताकि डीनेचरेशन हो सके, सेपरेशन हो सके दोनों स्ट्रैंड्स की। फिर इसको कूल किया जाएगा और प्राइमर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और 2 मिनट के लिए इसको कूल किया जाएगा। कितना कूल, हीट देना थी कोई तकरीबन 95 डिग्री सेल्सियस तक, कूल करना है उसको तकरीबन 65-68 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद प्राइमर अटैच होगा। फिर क्या करना है, ऐड डीएनए पॉलीमरेज एंड वेट अबाउट 1.5 मिनट्स, और इसमें वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए क्या कर देगा, स्ट्रैंड्स बना देगा। फिर ये एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, साइकिल दोबारा रिपीट हो गया। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होते होते ये काम मुसलसल जो है वो होता जाएगा और नई नई कॉपीज बनती जाएंगी। बट नो प्रोडक्ट्स ऑफ जीन, जीन्स की प्रोडक्ट्स नहीं बनी, ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स नहीं बनी। प्रोडक्ट्स बननी थी रिकम्बिनेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई जीन एक्सप्रेशन सिस्टम तो नहीं ना डाला, तो इसलिए प्रोडक्ट्स नहीं बन रही हैं। उसके बाद डीएनए एनालिसिस है। डीएनए एनालिसिस क्या है, डीएनए को एनालाइज करना कि डीएनए में कौन कौन से जीन्स हैं। ठीक है, इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है। पहले नंबर पर तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हुए मुख्तलिफ लेंथ के फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं ये कितने बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने वो मौजूद थे उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मुख्तलिफ लेंथ के जो वो फ्रेगमेंट्स बनेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हुए। इसको हम नाम दे रहे हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी शेप के लिहाज से ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बने हैं मुख्तलिफ लेंथ के, ये बेसिकली मुख्तलिफ जीन्स हैं, मुख्तलिफ साइज के जीन्स हैं। हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे बाय यूजिंग ए टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले हमने क्या किया, डीएनए को कट कर लिया मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में, वो फ्रेगमेंट्स मुख्तलिफ साइज के बन गए, तो पूरा जीनोम एक इंडिविजुअल का वो छोटे फ्रेगमेंट्स में हमारे पास आ गया, मुख्तलिफ साइज के फ्रेगमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, किसके ऊपर, एक जेल के ऊपर। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे एक जेल के ऊपर, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर मोलेकुलर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, हम इसको सेपरेट करेंगे एक जेल के ऊपर। ठीक है, वो जेल के ऊपर सेपरेट करने की जो टेक्निक है दैट इज एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए जेल के ऊपर सेपरेट करेंगे इन फ्रेगमेंट्स को, और इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के बाद हम मुख्तलिफ प्रोब्स को यूज करते हुए, जेनेटिक मार्कर्स को यूज करते हुए हम मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाएंगे और उन पैटर्न्स को एक्सरे फिल्म के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और वो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो पैटर्न रिकॉर्ड होंगे वो हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया,
डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काट लिया गया, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काट लिया गया। ये डीएनए था, इसे मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स बन गए। कैसे काटा गया? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर यूज किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हुए, यहाँ से भी डीएनए कट हो गया, यहाँ से भी डीएनए कट हो गया, और टोटल ये 5 हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इन फ्रेगमेंट्स की लेंथ डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हुए हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट है। अब ये जो डिफरेंट लेंथ वाले हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन सारे फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, एक मशीन के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम इसको जो है वो पुट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की जानब जो है वो इसको पुट करेंगे, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इनको पुट करते हुए हम क्या करेंगे, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको रखा जाएगा किसमें, एक जेल में, और सेपरेट किया जाएगा बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ये फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इन फ्रेगमेंट्स में डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये फ्रेगमेंट पॉजिटिव चार्ज की जानब मूव करेंगे। जो जितना ज्यादा नेगेटिविटी वाला होगा वो उतना तेजी से जो है वो मूव करेगा, और जितना कम वाला होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। फिर लेंथ के एतबार से भी मूवमेंट है। ठीक है, जितने जो है वो ज्यादा भारी होंगे वो उतने स्लो मूव करेंगे, और जो जितने ज्यादा लाइटर होंगे वो उतनी तेजी से मूव करेंगे। तो इस तरह से जेल के ऊपर एक सेपरेशन हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो जाएगी। दैट सेपरेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर मोलेकुलर वेट, दैट सेपरेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये सेपरेशन हो गई। सेपरेशन के बाद हम फिर क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करेंगे, वो ऐड करेंगे इस जेल के ऊपर। ठीक है, और वो रेडियो एक्टिव प्रोब जब ऐड करेंगे इस जेल के ऊपर, ऊपर हम साथ में एक एक्सरेज यूज करेंगे, एक्सरेज फिल्म यूज करेंगे। अब क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव प्रोब जैसे इस जेल के ऊपर जाएंगे, जहां जहां उनको वो अपने सेम सीक्वेंस वाले डीएनए मिलेंगे, वहां पर उनके साथ जो है वो मिलके रेडियो एक्टिविटी इमिट करेंगे, और वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो हमें हासिल हो जाएगी, उसको जो है वो धुंधला कर देगी उस पॉइंट पे। इस तरह से जो है वो एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें बैंड्स जो है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, ब्लैक बैंड्स नजर आ जाएंगे। ये जो बैंड्स आ गए हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर, ये हमारे पास ये हमारे पास जो है वो बन गया है एक डीएनए फिंगरप्रिंट। ये एक डीएनए फिंगरप्रिंट बन गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से एक क्रोमोसोम में कौन कौन से जीन्स हैं वो एक फिंगरप्रिंट की सूरत में हमारे पास सामने आते हैं। दूसरे में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं, चौथे में कौन से हैं, इस तरह से वो हम मुख्तलिफ ये फिंगरप्रिंट्स बना सकते हैं। एक इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया हमने एक सेल का, इसी तरह से एक दूसरे इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया हमने, इसी तरह से तीसरे इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट हमने बनाया। उन सब का कंपैरिजन करते हुए हमें पता चल जाता है कि कौन आपस में कौन से ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में है, कौन से ज्यादा जो है वो क्या है एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यही टेक्निक है जो अभी हमने डिस्कस की इन डिटेल, कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करेंगे डीएनए को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से गुजारेंगे। हम इसको रन करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड की जानब मूव करेंगे। ठीक है, उस जेल के ऊपर ये फैल जाएंगे। हम फिर क्या करेंगे, इसमें प्रोब का इस्तेमाल करते हुए, ये प्रोब रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करेंगे, ये रेडिएशन जो मिट करेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक एक्सरे फिल्म के ऊपर ले लेंगे। वो एक्सरे फिल्म हमारे पास एक ऑटो रेडियोग्राफ या एक डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। ऑटो रेडियोग्राफ या डीएनए फिंगरप्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज भी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्मेंस के दौरान डीएनए की डिनेशन करते हुए ब्लॉटिंग ऑन टू मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, साधारण ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं। ये इन डिटेल हमारे सिलेबस में जो है वो इस तरह से नहीं है, मेन थीम हमने जो है वो ये डिस्कस करनी है। अब फायदा क्या है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? फायदा ये है
कि अब देखें ये हमारे पास सपोज एक बच्चा है, हमने उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया, ये मदर का डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया। अब दो इंडिविजुअल हैं, वो कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, पेरेंट एज हमने डिटरमिन करनी है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का हम फिंगरप्रिंट जो है वो ले लेंगे, और जिसके साथ ज्यादा फिंगरप्रिंट मैच कर रहा हुआ होगा हम कंफर्म कर लेंगे कि ये उसका जो है वो फादर है, ठीक है। और अगर किसी का मैच नहीं कर रहा होगा डीएनए फिंगरप्रिंट, इसका मतलब है वो बेटी है, वो ऐसे ही जो है वो दावा कर रहा है नहीं है उसका ये। तो पेरेंट एज डीएनए टेस्ट के जरिए ऐसे डिटरमिन की जाती है, पेरेंट एज डिटरमिन की जाती है कि उस बच्चे का भी डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया गया, मदर का भी, और जो पॉसिबल इंडिविजुअल्स हैं उनका भी। तो मदर के साथ बच्चे के जीन्स को मैच करके बाकी जो जीन्स हैं वो किसके साथ ज्यादा मैच कर रहे हैं, वो किसके साथ फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो उसका फादर। ऐसी सपोज फॉरेंसिक साइंसेज में इसका यूज है, मर्डर हो जाते हैं, ठीक है, या रेप केसेस हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो ढूंढने के लिए, क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए ये जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सपोज एक एक जो है वो वुमेन, आपकी बुक की ही एग्जांपल है, ठीक है, उसका रेप के बाद मर्डर हो गया, और हमने देखा कि उसके नाखून के नीचे उस बंदे के कुछ बाल, कुछ ब्लड, कुछ स्किन के स्क्रैचेस आ गए हैं जो मर्डर कर रहा था। हमने वो सेल्स लेके, वो मटेरियल लेके उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया, और उस एरिया में जो भी लोग गिरफ्तार हुए जिनके ऊपर शक था, ठीक है, उन सब का डीएनए फिंगरप्रिंट जब वो बनाया गया, तो जब सब का डीएनए फिंगरप्रिंट बना, ठीक है, तो मैच किया कि वो सेल्स जो उस लड़की के जो है वो नाखूनों में से मिले हैं वो किसके साथ मैच कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट इन 7 में से मैच कर रहा है पॉइंट नंबर 3 के साथ, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन नंबर 3 ये गिल्टी है, ठीक है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब वो सेल्स जिसके थे, सो वो मर्डर कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वो क्रिमिनल है। तो फोरेंसिक साइंसेज में इसका यूज किया जा रहा है डीएनए एनालिसिस का। डीएनए एनालिसिस और पीसीआर का यूज इसमें किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, इसके अंदर फॉसिल्स की स्टडी के लिए, फॉसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है, उसकी रिलेशनशिप्स की स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसका जो है वो यूज मुख्तलिफ डिजीजेस के जो है वो डीएनए स्टडीज, मुख्तलिफ पैथोजेंस के डीएनए स्टडीज के लिए जो है उसको यूज किया जा रहा है। रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को कंबाइन रिलेशन स्टडी करने के लिए वहां पर इसका जो है वो यूज है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए एनालिसिस उसका जो वो इस्तेमाल था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इस यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना जो है माइक ओपन करते हुए, ठीक है, आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं।